एसिड बेस और साल्ट, अम्ल भस्म और लवण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल है। तो आपको बताए हुए हैं कि जिसमें ऑक्सीजन के परमाणु 2 या 2 से अधिक होंगे तो वो क्या हो जाता है, अम्ल। वो पहचानने का एक नॉर्मल सा तरीका है। ठीक है, तो इसमें किसमें ऑक्सीजन, इसमें कितने हैं, एक, इसमें भी एक, और OH जिसके साथ रहता है वो तो भस्म होता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, डी में कितने हैं, डी में कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के, 3। तो यानी ये वाला आपका क्या हो जाएगा, अम्ल। ये वाला क्या हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भस्म नहीं है, कौन भस्म नहीं है। तो देखिएगा, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो भास्मिक होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, भास्मिक। और भी भस्म का पहचान है, उसके साथ क्या रहता है, OH। तो ये भी भस्म है, OH है। ZnO धातु का ऑक्साइड है, जिंक धातु का ऑक्साइड है, इसलिए भी भस्म हो जाएगा। OH है, ये भी भस्म है, यानी ये डी वाला ऑप्शन आपका भस्म नहीं है। NaCl लवण होता है, भस्म नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। कार्बोनिक अम्ल जो सोडा वाटर में मिलता है। ठीक है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है। चूना जल यानी CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 चूना जल उसी को बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसा विलयन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, लाल करता है आपका अम्ल। लाल कौन सा करता है, अम्ल, नीले लिटमस को। अगला क्वेश्चन है, धातु के कार्बोनेट तनु अम्ल से अभिक्रिया करके एक गैस देते हैं जो है। तो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस देता है। कौन सा गैस देता है, CO2 गैस देता है। धातु का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ CO3 रहता है और बाइकार्बोनेट के साथ HCO3 रहता है। जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वो दूधिया हो जाता है, और अधिक मात्रा में जब प्रवाहित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। वो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। CO2 गैस है। अभी आपको बताए हैं कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है, धातु का ऑक्साइड भास्मिक होता है, क्षारीय होता है। और ये किसका ऑक्साइड है, अधातु का ऑक्साइड है। और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन सा है। तो संश्लेषित सूचक क्या है, मेथिल ऑरेंज एक प्रकार का क्या है, संश्लेषित सूचक है। मेथिल ऑरेंज क्या है, संश्लेषित सूचक है। लिटमस विलयन का रंग होता है, लिटमस पत्र नहीं कह रहा है, लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है। तो लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, बैंगनी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो अभी देखें यहाँ पर संश्लेषित सूचक क्या होता है, संश्लेषित सूचक क्या होता है, मेथिल ऑरेंज। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे मेथिल ऑरेंज पहला ही है, तो यानी प्राकृतिक सूचक नहीं है। ये कौन सा सूचक है, संश्लेषित सूचक है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, अभी बताइए इधर धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति, पहला क्वेश्चन में कि धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है, यानी भास्मिक होती है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। खड़िया यानी चौक का रासायनिक सूत्र CaCO3, चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 13। अभी तो देखे थे चौक का रासायनिक सूत्र। 14, अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। क्या बनाते हैं, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। लवण के साथ जल भी बनाते हैं, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ क्या है, यहाँ पर लवण है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर सिर्फ लवण है। ऑप्शन में यहाँ पर क्या है आपको, लवण। लेकिन लवण के साथ में ये क्या, जल भी बनाता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं।
लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निम्नलिखित में से किसे निकाला जाता है। तो लिटमस पत्र किसे निकाला जाता है, लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त करते हैं। ये लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल का सहजीवी होता है और ये थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है। लाइकेन कौन से समूह का पौधा होता है, थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, तो क्षारीय ऑक्साइड होने का मतलब यानी अम्ल का धातु का ऑक्साइड होना चाहिए, धातु का ऑक्साइड होना चाहिए। तो ये क्या है, सल्फर अधातु का ऑक्साइड, नाइट्रोजन अधातु का ऑक्साइड। यहाँ पर देखते हैं कि P2O5 ये फास्फोरस अधातु होता है, लेकिन ये क्या है, सोडियम धातु का ऑक्साइड है। यानी धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड यानी अधातु का ऑक्साइड। ये कैल्शियम धातु है, कार्बन अधातु है, तो अधातु का ऑक्साइड ये क्या है, अम्लीय। मैग्नीशियम भी धातु है, कॉपर भी धातु है। चूना जल का रासायनिक सूत्र, चूना जल का रासायनिक सूत्र का CaOH का होल्ट होता है। अमोनिया के अणु के नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु, देखो अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 क्या होता है नेक्स्ट पेज में हम बता देते हैं, देख लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं एक बार इसको। अमोनिया का सूत्र जो होता है NH3, इसमें आपके परमाणु का अनुपात पूछा है, तो N कई गो है, 1, तो इसमें नाइट्रोजन कितने, 1, हाइड्रोजन कितने, 3, तो यानी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1:3। तो देख लेते हैं इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपको, 1:3। इसके परमाणु का अनुपात क्या हो जाएगा आपको, 1:3। क्या हो जाएगा, 1:3। उपज के उपचार में किस प्रकार की औषधि का उपयोग, उपज यानी गैस पेट में जो गैस बनता है तो एंटा एसिड किसका प्रयोग करते हैं, एंटा एसिड का। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार। निम्नलिखित में प्रबल भस्म आपको बताए हैं कि उसके प्रबलता, जैसे सोडियम, इसमें प्रबल भस्म क्या है, सोडियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, प्रबल होता है, क्योंकि सोडियम जो है सबसे प्रबल धातु है। निम्नलिखित में से किस लवण में रावा जल नहीं रहता है, मतलब किस में जल की उपस्थिति नहीं रहती है। तो जल की उपस्थिति आपको बेकिंग सोडा में नहीं रहती है। बेकिंग सोडा का सूत्र आपको क्या होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र आपको होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, इसमें जल की उपस्थिति नहीं होती है, तो इसी में रावा जल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो होता है H3O+। बाकी ऑब्जेक्टिव कुछ है उसको देखते हैं फिर से अगले वीडियो में, ठीक है।